हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सुबह की गुड मॉर्निंग्स। बच्चे जल्दी से उठ जाइए और क्लास का समय हो चुका है। एक बेहतरीन सी क्लास आप लोगों के सामने है, तो जल्दी से उठ जाइए बच्चे। सभी का स्वागत है आपके अपने एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे साथी, और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई का मन बना चुके होंगे, पढ़ाई कर भी रहे होंगे। तो गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। विपुल श्रीवास्तव, राजवीर सिंह, अभिषेक, पवन, शिवांगी, जितेंद्र, अंकित, सर्वेश, आकाश, जीनू, आनंद, दीक्षा, शिवानी, विक्रांत, कपिल, मृत्युंजय, मानसी, एसएससी लवर, विष्णु, अभिमन्यु, अखिलेश, रमेश, बबलू और बबीता, रितेश, प्रत्युष, पवन। मैं एकदम बढ़िया हूं। आप बताएंगे आप कैसे हैं? आप कैसे हैं सभी दोस्त? मैं एकदम ठीक हूं बच्चे, बहुत बढ़िया। देखो, अगर अभी हम लोगों के पास टाइम है और आप लोगों के 26 तारीख से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे, और प्रैक्टिस सेट में देखा जाएगा कि सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि शुरू के 10-12 दिन जो है वो चैप्टर वाइज चलें, और जब कुछ हद तक आप लोगों के चैप्टर हो जाएं तो फिर मैं एक मिक्स प्रैक्टिस सेट लेके आना स्टार्ट कर दूं। तो शुरू में कोशिश करूंगा बच्चे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करूंगा, और एक बार सर से डिस्कस करने के बाद मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा कि वो मिक्स आएगा या अभी शुरुआत में चैप्टर वाइज आएगा। 26 तारीख से शुरुआत है बच्चे, शाम को 7 बजे, सुबह 7 बजे क्लास, शाम को 7 बजे जो होगा वो प्रैक्टिस सेट होगा। तो अभी से बिल्कुल तैयार हो जाइए। 2 महीने जो है हम लोगों को दिन रात एक करने हैं, मेहनत जबरदस्त करनी है। रेस्पॉन्स जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इस बात से आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चे। थोड़ा सा लेट सिलेबस, बहुत ज्यादा स्लो हम लोग चल रहे हैं, तो थोड़ा सा चीजों को हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप लोग साथ दीजिएगा, और जहां भी आप लोगों को दिक्कत महसूस हो वहां आप लोग बताइएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, कमेंट पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान कम देंगे। हाँ, ध्यान कम देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और जितने ज्यादा आप लोग कमेंट पे ध्यान देंगे उतना ही मेरा मन जो है वो डेविएट होगा, आपके कमेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर ही लाऊंगा। जो परसों से सीरीज स्टार्ट हो रही है, परसों से नहीं 26 तारीख से, उसमें एक एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर का ही मिलेगा। सीएचएसएल का भी, सीजीएल प्री अभी जो हुए हैं वो भी, एचसीएम भी, हर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हम लोगों का जो चल रहा है बच्चे वो डिविजिबिलिटी रूल चल रहा है, और डिविजिबिलिटी रूल में मैं आप लोगों को कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा चुका हूं, जहां हम लोगों ने 3 7 11 का नियम पढ़ा था। वहां हम लोगों ने 0 0 पुट करके फिर उसको डिवाइड करके देखा था। 231 से जितने की कमी रह गई थी उतना जस्ट हम लोगों ने जोड़ा था, और वही हम लोगों की संख्या बन गई थी। तो शायद उसमें तो कोई आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए। दूसरा कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़ा था 7 11 और 13 का। मैंने आप लोगों से कहा था कि 7 11 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो संख्या 1001 से डिवाइड होंगी वो 7 11 13 से भी डिवाइड होंगी, और 1001 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि उन संख्याओं को एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होना होगा, यानी कि 3-3 अंकों के ग्रुप बने, मतलब 3-3 अंकों के जो ग्रुप होंगे उसमें रिपीट होना होगा, ठीक है। फिर मैंने जो स्टार्टिंग की थी, जब कल पावर की दिक्कत हुई थी, मैंने एक छोटी सी बात से स्टार्टिंग की थी बच्चे, उस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैंने वो कौन सी बात से स्टार्टिंग की थी? मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मान लो, मैंने आप लोगों से कहा कि अगर किसी संख्या को 7 से डिवाइड करता हूं तो 6 जो है वो शेषफल बचता है। उसने कहा 6 जो है वो रिमाइंडर बचता है, तो वो संख्या क्या होगी? तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ज्यादा दूर आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, आप इस 6 को ही संख्या मान लो। अगर 6 को ही संख्या मान लोगे तो 6 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो बच्चा 6 ही तो बचेगा। बहुत बढ़िया। मैंने आप लोगों से कहा कि एक ऐसी संख्या बताओ जिसे जब मैं 11 से डिवाइड करूं तो 4 जो है वो शेषफल बचे। तो आपने कहा ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप 4 को ही संख्या मान लो। 4 को जब 11 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगी ही नहीं, यही शेषफल बच जाएगा। यानी ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं? ऐसे क्वेश्चन में हम लोग बच्चा रिमाइंडर यानी शेषफल को ही संख्या मान लेते हैं और उसके हिसाब से आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चे।
अगर वो ये कहता है कि अगर किसी संख्या को 11 से डिवाइड करने के बाद जो है 7 शेषफल बचता है, अगर किसी संख्या को 11 से डिवाइड करने के बाद जो है वो 7 शेषफल बचता है, तो उस संख्या के वर्ग को 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या शेषफल बचेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उस संख्या के वर्ग को 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या शेषफल बचेगा। आप कहोगे जी शेषफल कितना बच रहा है, मैं कहूंगा 7 बच रहा है, तो आप कहोगे जी संख्या भी इसे ही मान लो। क्या मान लो, इसे ही संख्या मान लो। बहुत बढ़िया बात है। उसने कहा उस संख्या के वर्ग को, उस संख्या के वर्ग को, यानी जो आपने संख्या मानी है उसके वर्ग को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या शेष बचेगा। तो आप कहेंगे 7 सत्ते 49 होते हैं और 49 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। क्या 5 हम लोगों का शेषफल बचेगा। तो ये बच्चा एक कॉन्सेप्ट था कि जब भी हम लोगों से कहे कि इससे विभाजित करने के बाद ये शेषफल बचता है तो हम उस केस में शेषफल को ही संख्या मान लेते हैं। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं, इसके बाद दोनों कॉन्सेप्ट के बच्चा एक ही क्वेश्चन करा दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो ध्यान से सुनिए। अगर मुझे विभाजित करना है 91 को, मुझे 91 को 14 से विभाजित करना है, मुझे 91 को 14 से विभाजित करना है। बच्चे ध्यान से सुनिएगा। अगर 91 को 14 से विभाजित करना है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 14 की 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, और जब आप 84 घटाओगे तो यहां क्या बच जाएगा, यहां 7 बच जाएगा। क्या ऐसे ही विभाजित करोगे, क्या ऐसे ही विभाजित करोगे। भैया मैंने अभी तक एडवांस मैथ नहीं पढ़ा है, अब पढ़ो। वीकली टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बनने लगेंगे, एग्जाम में भी बनेंगे, वीकली टेस्ट में भी बनेंगे। मैंने क्या कहा दोस्त, मैंने कहा कि 91 को 14 से डिवाइड करोगे तो क्या करने का तरीका जो रहेगा वो यही रहेगा। शेषफल बच्चे रिमाइंडर बताया तो था अभिषेक सकारिया, इंग्लिश में शेषफल को रिमाइंडर बताया तो था, यही तो रिमाइंडर होता है जो डिवाइड करने के बाद लास्ट में बचता है, डेट इज कॉल्ड रिमाइंडर। चलिए हाँ, स्पीड में बढ़ा दूंगा, लव कुछ उसकी दिक्कत मतलब मेरे दोस्त, मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। देखिए अगर मैं आपसे कहूं बच्चे इसमें हमें 4 चीजें पढ़नी है। एक्चुअल में क्वेश्चन यहां से बनता है, इस बार सीजीएल में भी बना है और आपके में भी बनने के चांसेस है। जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं बच्चे, उसे कहा जाता है भाजक। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भाजक, यानी कि डिवाइजर उसे बोला जाता है। ठीक है, जो डिवाइड करके आता है, जो डिवाइड करके आता है बच्चे उसे बोला जाता है भागफल, उसे बोला जाता है भागफल, यानी कि उसे मेरे दोस्त क्वोशिएंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसे क्वोशिएंट बोला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जिसको विभाजित करते हैं वो भाज्य कहलाता है, जिसको विभाजित करते हैं वो भाज्य कहलाता है। यानी इंग्लिश में बात करूं तो मेरे दोस्त उसे डिविडेंड बोला जाता है। और ये जो बाद में शेष बचता है इसी को बच्चा हम लोग शेषफल कहते हैं। और इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो ये रिमाइंडर कहलाता है, ये रिमाइंडर कहलाता है। मेरे दोस्त ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन यहां से बनेगा और आप लोग तुरंत कर दोगे। देखिए ध्यान से मैं फिर से एक बार रिकॉल करता हूं कि जिसको विभाजित कर रहे हैं डेट इज कॉल्ड भाज्य यानी डिविडेंड कहलाएगा, जिससे विभाजित कर रहे हैं वो भाजक यानी डिवाइजर कहलाएगा, जो विभाजित करके आता है वो क्वोशिएंट यानी कि भागफल कहलाता है। और बच्चे जो नीचे शेष बचता है उसी को हम लोग शेषफल कहते हैं यानी कि रिमाइंडर कहते हैं। आज से 15 क्वेश्चन, आज से 15 क्वेश्चन की सीट आप लोगों को मिलने लगेगी। कल बिल्कुल मैंने शाम आपको ग्रुप में भी बताया था, आज जो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी उसके साथ ही 15 क्वेश्चन की जो सीट होगी वो अटैच होगी। ठीक है, और इन्हीं पर बेस होगी जो मैं पढ़ा चुका हूं। यहां से जो मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो बच्चा ये बताने वाला हूं कि कभी भी आपको भाज्य निकालने की जरूरत होती है, कभी भी आपको डिविडेंड निकालने की जरूरत होती है, यानी इस संख्या को निकालने की जरूरत होती है, तो आप लोग क्या करेंगे,
आप लोग भाजक की गुणा डिवाइजर की गुणा क्वोशिएंट में कर देंगे, डिवाइजर की गुणा क्वोशिएंट में कर देंगे और उसमें शेषफल को जोड़ देंगे, तो बच्चे आपके सामने जो है वो भाज्य निकल के आ जाएगा। अगर मैं इंग्लिश टर्म की बात करूं, अगर आप लोग डिविडेंड निकालना चाहते हो, अगर आप लोग डिविडेंड निकालना चाहते हो तो आप लोगों को डिवाइजर की मल्टीप्लाई किसमें करनी होगी, डिवाइजर की मल्टीप्लाई क्वोशिएंट में करनी होगी और उसमें क्या जोड़ना होगा मेरे दोस्त, उसमें आप लोगों को रिमाइंडर जोड़ना होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन क्वेश्चन बहुत भारी बनता है, ध्यान से आप लोग सुनिए। देखो मैं आप लोगों को प्रूव करके बता देता हूं कि अगर आप लोग भाज्य निकालना चाहते हो यानी डिविडेंड निकालना चाहते हो तो आपको भाज्य की गुणा भाजक की गुणा भागफल में करनी होगी। तो आप कहेंगे 14 छिंग 84 हो जाएगा और उसमें शेषफल को जोड़ना होगा और जब आप भाजक की गुणा भागफल में करके शेषफल को जोड़ेंगे तो आपके पास भाज्य निकल के आ जाएगा। तो यहीं से मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया है मेरे दोस्त कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चंस हाँ 10th के मैथ में, सारा 10th का ही तो पढ़ रहे हो, कौन सा बीएससी का पढ़ रहे हो आप लोग, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप इस पे करा देता हूं, है ना। उसके बाद हम लोग यूनिट डिजिट की तरफ चलेंगे बच्चे, बेहतरीन तरीके से यूनिट डिजिट हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। बताइए पहला क्वेश्चन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है, यानी कि तीन संख्या मेरे पास है, एक x है, एक y है और एक z है, इन तीनों को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा मेरे दोस्त, 17 बचेगा, 24 बचेगा और 27 जो है वो शेषफल बचता है। मैंने कहा था जो शेषफल बचता है उसी को संख्या मान लेते हैं, तो क्या वो संख्या x जो है वो 17 मान लो, x की वैल्यू जो है वो 17 मान लो, 17 को 31 से विभाजित करोगे तो 17 ही शेषफल बचेगा। y की वैल्यू को 24 मान लो, 24 को 31 से विभाजित करोगे तो बच्चा 24 ही शेषफल बचेगा और z की वैल्यू को 27 मान लेता हूं, 27 को 31 से विभाजित करोगे तो 27 ही शेषफल बचेगा। यहां तक मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है। अब उसने पूछा है जब 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। हिस्ट्री बच्चा रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। अगर मैं 4x माइनस 2y की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू कितनी है, 17 है, माइनस 2y, y की वैल्यू कितनी है, 24 है और 3z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z की वैल्यू मेरे दोस्त 27 दी हुई है और इसे विभाजित किससे करना है, इसे विभाजित जो है 31 से करना है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को समझिए थोड़ा सा, 17 चौका 68 माइनस 24 दूनी 48 प्लस 27 तिया 81 हो जाएंगे, अपॉन में कितना है 31 हो जाएगा। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 8 और 1 9, 8 और 6 14, 149 में से 48 बटे 31 हो जाएगा। यहां से जो बचेगा वो 101 बटे 31 बच जाएगा और आप लोग जानते हैं 31 तिया 93 होते हैं, शेष कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त जवाब 8 हो जाएगा। तो मैंने क्या समझाने की कोशिश की कि जो शेषफल वो कहता है वही आप संख्या मान लेंगे, जो भी शेषफल वो आपसे कहता है वही आप लोग संख्या मान लेंगे और आपका क्वेश्चन उससे खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। सॉरी बच्चे, आप लोग कोर्स लेने के बाद, पैसे खर्च करने के बाद भी कमेंट बाजी में लगे हुए हैं, मतलब सोच ही नहीं पा रहे हैं कुछ। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका था मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को एक बार करेंगे। CHSL 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, CHSL 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विभाजिता के नियम के क्वेश्चन लगभग मैं आपको सभी करा दूंगा, है ना। देखिए आपके सामने एक संख्या दी हुई है 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83 आप लोगों को दिया हुआ है और आपसे कहा है ये किससे विभाजित होता है। भाई हमने इनके तो रूल पढ़े नहीं है, इनके तो रूल हमने पढ़े नहीं है, तो हम लोग कैसे बताएंगे ये किससे विभाजित होगा।
तो इसको करने का तरीका क्या होता है? इसको करने का तरीका मेरे दोस्त ये होता है कि जो भी आप लोगों को एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप उसमें सबसे छोटी पावर को ना कॉमन ले लो। आपने देखा कि यहां जो सबसे छोटी पावर है वो 7 की पावर 81 जो है वो सबसे छोटी पावर है, तो आपने इसको कॉमन ले लिया। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अगर 7 की पावर 81 कॉमन आ चुका है तो यहां 1 बच जाएगा। यहां से 7 की पावर 81 कॉमन आ चुका है तो 1 पावर यहां बच जाएगी, क्योंकि यहां 82 पावर है। यहां 7 की पावर 83 था, 81 कॉमन आ गया है तो यहां 7 की पावर 2 बच जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं 7 की पावर 81 हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 की पावर 1 7 होगा, 7 की पावर 2 जो होगा वो 49 हो जाएगा। होगा या नहीं बच्चे? 49 और 7 56 और 1 57 हो जाएंगे। आप कहेंगे यहां जी 49 और 7 56 और 1 57 हो जाएंगे। क्या आप लोग लिख सकते हैं कि यहां 57 हो जाएंगे? अब कैसे हम लोग पता लगाएं? अब कैसे हम लोग पता लगाएं कि ये किससे विभाजित होगी? भाई 57 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 57 की गुणा, देखो अब देखो आपको क्या करना है, एक एक करके 7 कॉमन लेते रहो। मैं क्या इसे लिख सकता हूं 7 की पावर 7, एक 7 को अलग लिख देता हूं, एक 7 को अलग लिख देता हूं। बच्चे क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या इसे लिख सकते हो 7 की पावर 7 गुणा 7 की गुणा इसमें करो, 7 सत्ते 49 को 9 हासिल 4, 7 पंजे 35 और 4 39 हो जाएगा। अब आप देखोगे कि क्या 399 मौजूद है, तो आप कहेंगे 399 मौजूद है, मतलब ये संख्या जो है वो 399 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर 399 भी मौजूद ना होता, अगर 399 भी मौजूद ना होता तो फिर एक 7 हम लोग कॉमन लेके गुणा कर रहे होते। ठीक है भैया, 7 की पावर 81, 7 की पावर 81 है, एक कॉमन ले दिया तो ये 7 की पावर 80 बच जाएगा। यहां भी 7 की पावर 80 बच जाएगा। इसका कोई फर्क नहीं था, इसलिए बच्चा ये जरूरत नहीं समझी। हाँ ठीक है, ये 81 पावर था, इसमें से एक पावर अलग ले दिया तो यहां 80 बच गया, यहां 80 बच गया। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ये 399 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। और बच्चा ऐसे क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछता है, तो आप इस पे स्टार मार्क बना लीजिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन की एक पतली सी कॉपी बना लो जिसपे बच्चा स्टार मार्क लगता हो। लास्ट में रिवीजन के तौर पे वीकली टेस्ट से पहले, किसी भी टेस्ट से पहले एक बार इस कॉपी को रिकॉल कर लेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो बच्चा वो मैथ को इंप्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब जो है वो 399 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बच्चा वो आपसे पूछता है। ठीक है, चलिए इसको बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। CHSL 2020 आप लोगों से पूछा गया है। CHSL 2007 की पावर 7 भी 99 से कट जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल ये जरूरी नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल। चलिए हाँ, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो पिछले क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो बच्चे आप लोग समय पे आया करो, समय से चीजें समझा करो। अगर एक्स वाई जेड को हम 31 से विभाजित कर रहे थे और शेषफल जो है ये बच रहा है, तो मैंने कहा था जो भी शेषफल बचे उसे ही आप लोग संख्या मान सकते हैं। तो जब एक्स को विभाजित कर रहे थे 31 से, तो 17 शेषफल बच रहा था, तो आप 17 को ही संख्या मान लो, एक्स की वैल्यू को 17 मान लो। y को विभाजित कर रहे थे 31 से, तो 24 से इस फल बच रहा था, तो 24 को ही संख्या मान लो, y की वैल्यू 24 मान लो। और जब z 27 को विभाजित कर रहे, z को विभाजित कर रहे थे 31 से, तो 27 से इस फल बच रहा था, तो इसको ही संख्या मान लो, z की वैल्यू 27 होगी, x की वैल्यू 17, y की वैल्यू 24, z की वैल्यू 27 होगी। तो बस यहां पुट कर दो, 31 से डिवाइड करो, बता दो क्या शेषफल बचा है, यही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है मैंने, फटाफट से इस क्वेश्चन को बताइए और मुझे जवाब क्या होगा फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त कि जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है, कोई एक पूर्णांक है n और इसको किससे विभाजित किया जाता है? 5 से विभाजित किया जाता है,
तो शेषफल जो है वो 3 प्राप्त होता है। यानी बच्चे अगर ये शेषफल आप लोगों को मिला है, अगर ये शेषफल आप लोगों को मिला है, रिमाइंडर मिला है, तो क्या मैं इसी को संख्या मान सकता हूं, यानी n की वैल्यू ही 3 हो जाएगी। अगर 3 को 5 से विभाजित करोगे तो 3 ही तो शेषफल मिलेगा, यानी n की वैल्यू जो है वो 3 हो चुकी है। अब उसने क्या कहा है, यदि a10 को 5 से विभाजित किया जाता है, a10 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, तो n की वैल्यू तो आपने 3 मानी है, तो 8 तिया 24 हो जाएंगे और 24 को 5 से विभाजित करोगे तो बच्चे क्या बच जाएगा, आप लोग कहोगे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 CHSL 2020 में आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट से पढ़ो और आंसर दो। मिनट सेकंडों में क्वेश्चन आप लोगों का हो जाना चाहिए, 10-12 सेकंड का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम लगेगा जितना टाइम लगेगा। बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, अगर अभी तो बता के आया हूं 3 है, मैं 3 को संख्या मान लूं और 5 से डिवाइड करूं तो ये विभाजित थोड़ी ना होगा, ये 3 5 से विभाजित ही नहीं होगा, यानी कि 3 ही शेषफल बचा रहेगा, 3 ही शेषफल बचा रहेगा, 3 ही रिमाइंडर बचा रहेगा। तो जब ऊपर वाली संख्या छोटी होती है इससे, तो वही शेषफल हो जाता है। तो जो शेषफल दिया है उसी को हम लोग संख्या मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यदि किसी संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है, यदि किसी संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 63 बचता है। क्या ये जो शेषफल बचा है, क्या ये जो शेषफल बचा है इसी को संख्या मान लूं, यही वो संख्या है जिसे 899 से विभाजित किया जाएगा तो 63 ही शेषफल बचेगा। उसने कहा यदि उसी संख्या को, कौन सी संख्या को, जो आपने मानी है, आपने तो 63 संख्या मानी है, यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा, तो आप कहेंगे 29 दूनी 58 होते हैं, 58 कितना शेषफल बच जाएगा, 5 शेषफल बच जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। ये अगले टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे अभी भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, CGL 2022 में भी आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। CGL 2022 में भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्त और बताएंगे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाहता है विभाजन के किसी प्रश्न में, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक, यानी भाजक वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि भाज्य जो होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त, भाज्य जो होता है वो भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ के आए हैं जो आपकी 4th क्लास का कॉन्सेप्ट था। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, बहुत आराम से। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है, भाजक यानी भागफल का 4 गुना है, भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। इस शेषफल का ये कितने गुना है, इस शेषफल का 3 गुना है। इस बात का मतलब क्या है, यानी जो भी भागफल होगा उसमें 4 की गुणा कर दोगे तो भाजक हो जाएगा और जो भी शेषफल होगा उसमें 3 की गुणा कर दोगे तो भाजक हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। उसने कहा यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा। बच्चे इसकी वैल्यू जो दी हुई है आप लोगों को 4 दी हुई है, तो आप लोग 4 में 3 की गुणा कर देंगे तो भाजक जो है वो 12 निकल के आ जाएगा, 4 तिया 12 होते हैं। अब सवाल उठता है इस वाली वैल्यू का कि ये वाली वैल्यू कैसे निकाली जाए। आप लोग जानते हैं उसने कहा है कि इस वैल्यू का 4 गुणा जो है वो 12 है, इस वैल्यू का 4 गुणा जो है बच्चे, इस वैल्यू का 4 गुणा जो है वो 12 है।
तो इसका 4 गुना 12 कब होगा? 4 से इसे विभाजित कर लो तो क्या यहां 3 आ जाएगा? भाई 3 का 4 गुना ही तो 12 बैठ रहा है। तो कोई भी आपसे पूछे कि भागफल कितना होगा तो आप कहेंगे भागफल मेरा 3 होगा। कैसे निकाला? कितने गुना बोल रहा था? 4 गुना बोल रहा था, तो 4 से इसको विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी। अब देखो बच्चा, सब कुछ आप लोगों के सामने है। 12 तिया 36 और 4 कितने हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 40 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो कितना हो जाएगा? वो 40 हो जाएगा। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन था लेकिन समझाना जरूरी था। ये इकाई के अंक के क्वेश्चन है। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो इकाई के अंक का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक इस क्वेश्चन को बता दीजिए, सीजीएल 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है बच्चे? फटाफट से इस क्वेश्चन को मुझे बता दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये रहा 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। जल्दी से मुझे बताइए बच्चे क्या होगा। हाँ भाई, स्पीड इंक्रीज करूंगा, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक संख्या n को बच्चे 6 से विभाजित करने पर, एक संख्या n है, एक संख्या n है और इसको विभाजित किससे किया जाता है? 6 से विभाजित किया जाता है। तो शेषफल कितना बचता है? शेषफल जो है वो 2 बचता है। अगर शेषफल 2 बचता है, अगर शेषफल 2 बचता है तो क्या आप उसी को संख्या मान लेंगे? यानी n की वैल्यू को आप लोग 2 मान चुके हैं। कितनी मान चुके हैं? n की वैल्यू को आप लोग 2 मान चुके हैं। उसने कहा है n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर, यानी हमें आपको सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी होगी? आपको सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी होगी और इसे 6 से विभाजित करना होगा। तो n की वैल्यू को आपने क्या माना है? 2 माना है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, प्लस n की जगह 2 रखोगे, प्लस का 2 हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा। तो आपने विभाजित करा, 4 और 2 6 और 2 8 हो जाएगा, और 8 को 6 से विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6, 2 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनो, ये वीडियो कहीं नहीं जाएगी। आप इसे लाख बार देखना, आप इसे 2 लाख बार देखना। बच्चे जितना पॉसिबल था उतना धीमे में चल रहा हूं। हर क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार समझाते हुए चल रहा हूं। आप लेट जुड़े हो, आप किसी कारण से नेट चला गया है, आपका कुछ हो गया है, वो आपके पर्सनल एंड पे दिक्कत है बच्चा, उस वजह से मैं जो है वो समय बेकार नहीं कर सकता। तो ये जो रिपीट वाली प्रॉब्लम है इसको बाद में आप लोग सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, बाद में वीडियो देख लीजिए। बिल्कुल जैसे मैंने शुरुआत में बताया है वैसे ही मैं अब बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसा बार बार पॉसिबल नहीं है बच्चे कि मैं हर बार एक ही क्वेश्चन को, क्योंकि 2500-3000 बच्चा लाइव है, एक ही क्वेश्चन को बच्चे 10-10 बार रिपीट करता रहा। उसमें मेरी भी दिक्कत समझिए थोड़ा सा। पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त 1.5 महीने का समय है, 1-1.5 महीने का, और सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है। तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब देखते हैं बच्चे, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हेडिंग डालिएगा, इकाई का अंक कैसे निकलता है। हेडिंग डालिए मेरे दोस्त, इकाई का अंक यूनिट डिजिट पे हम लोग बात करेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकालते हैं, इकाई का अंक हम लोग कैसे निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इकाई का अंक, इकाई के अंक पर हम लोग बात करेंगे। इकाई का अंक जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिएगा बच्चे, बहुत आराम से सुनिए। चलिए देखो, इकाई के अंक पर हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे। इकाई का अंक होता क्या है?
अगर मैंने कोई संख्या आप लोगों के सामने लिखी है, मान लो 23744 लिखी हुई है, और मैंने आप लोगों से पूछा इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये जो शुरुआत वाली संख्या होती है बच्चे, ये वाली संख्या जो होती है इसी को कहा जाता है यूनिट डिजिट बोला जाता है, यानी का बच्चे इकाई का अंक इसी को बोला जाता है। दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, पावर की फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में क्वेश्चन बनेंगे बच्चा, एक पावर की फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसमें हमें बच्चा यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करना है कि ये यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा। ठीक है, आपको पता लग चुका है कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं पहले टाइप का क्वेश्चन दूं आप लोगों को, तो आपसे ये कहा गया कि 243 की गुणा जो है वो 521 में करिए, और फिर इसकी गुणा 67 में करिए, और फिर इसकी गुणा 99 में करिए, और फिर इसकी गुणा 89 में करिए, और फिर इसकी गुणा जो है वो 77 में कर दीजिए। और आप लोगों से पूछा इन सब की गुणा करने के बाद जो है वो इकाई के अंक पे जो आएगा वो कौन सी डिजिट आएगी, कौन सा अंक आएगा। तो कुछ नहीं करना होता, ध्यान से समझिए, पहले टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं। आप यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट में करिए, तो आपने देखा 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर इस 3 की मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट में करिए, 7 3 जा 21 होते हैं, 21 को 1 आ जाएगा, कैरी 2, कैरी से कोई मतलब नहीं है। फिर इस 1 की मल्टीप्लाई 9 में करिए, 1 9 की गुणा करेंगे तो 9 आएगा। फिर इस 9 की मल्टीप्लाई 9 में करिए, 9 9 जा 81 को 1 आएगा, कैरी कितना गया नहीं पता। और फिर 1 की गुणा 7 में करिए तो आंसर जो है फाइनली 7 आ जाएगा। यानी इन सब की जब आप लोग गुणा करोगे तो इकाई के अंक पर कौन सा अंक आएगा, इकाई के स्थान पर जो है बच्चे 7 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहीं आप लोगों को देता हूं। मैंने कहा बच्चे 34 आप लोगों को दिया हुआ है, 1333 आप लोगों को दिया हुआ है, 1496 आप लोगों को दिया हुआ है, 1897 आप लोगों को दिया हुआ है, 521 आप लोगों को दिया हुआ है, और 495 आप लोगों को दिया हुआ है। ये संख्याएं आप लोगों के सामने लिखी हुई है। मैंने आपसे पूछा कि इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा या यूनिट डिजिट कौन सा होगा, तो आपने कहा जी गुणा कर लो। 4 की गुणा 3 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 की गुणा 6 में करेंगे, 2 छिक्का 12 को 2 आएगा, 2 सत्ते 14 को 4 आएगा, 4 एकम 4 को 4 आएगा, और 5 चौक 20 को 0 आएगा। यानी इकाई का अंक क्या निकल के आ जाएगा, तो आप कहेंगे इकाई का अंक जो है वो 0 निकल के आ जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अगर कहीं भी इकाई के अंक में 5 आप लोगों को दिख जाता है, अगर कहीं भी इकाई के अंक पर 5 आप लोगों को दिख जाता है और उससे अलग एक भी इवन वैल्यू दिख जाए, जैसे ये इवन वैल्यू दी हुई है, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 5 की गुणा इवन नंबर में करेंगे तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा। अगर एक भी इवन नंबर नहीं है बीच में, ये सारे के सारे ओड नंबर होते और यहां 5 होता तो आंसर 5 ही आता। या तो आंसर 5 आएगा या आंसर 0 आएगा। किस केस में आएगा, जब इकाई के अंक पर 5 मौजूद हो। अगर एक भी संख्या में इकाई के अंक पर 5 मौजूद है तो आप देख लो कि क्या सारी की सारी विषम संख्या है, ओड नंबर है। अगर सारे के सारे ओड नंबर हैं तो आंसर 5 आएगा, अगर सारे के सारे इवन नंबर हैं तो आंसर 0 आएगा, एक भी इवन नंबर है तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो आप क्या कहेंगे, आप लोग ये कहेंगे मेरे दोस्त कि ये दोनों टाइप के क्वेश्चन तो हमें बहुत अच्छे से आते थे। ठीक है, अब देखिए बच्चा पावर वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। भाई बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आप लोगों से कहा कि 2 की पावर 1 कितना होता है, तो आप कहेंगे 2 होता है। मैंने कहा 2 की पावर 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है, आप कहेंगे 16 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है, आप कहेंगे 32 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है, आप कहेंगे 64। यानी हम लोग 2 पर ही पीएचडी कर लेते हैं, बाकी सारों के कंक्लूजन हम लोग निकाल लेंगे। 2 की पावर 8 कितना होता है, 256 होता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ऐसे ही हम लोग आगे निकाल देंगे। ठीक है,
बहुत प्यार से आप लोगों को चीजें समझनी है। देखो, मैंने देखा कि जब 2 की पावर 1 था तो इकाई का अंक जो है वो 2 आया था। 2 की पावर 2 था तो इकाई का अंक जो है वो 4 आया था। 2 की पावर 3 है तो इकाई का अंक जो है वो 8 आया था। और 2 की पावर 4 है तो इकाई का अंक जो है वो 6 आया था। लेकिन जैसे ही 4 से आगे पावर बढ़ी, 5 हुई, ये चीजें फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गई। 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, यानी हर 4 पावर के बाद जो है वो चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जिस पावर के बाद चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं, इकाई का अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, उसे ही उस नंबर की साइक्लिसिटी बोला जाता है। अगर मैं 2 की साइक्लिसिटी पूछूं, 2 की साइक्लिसिटी पूछूं तो बच्चे आप कहेंगे 4 पावर के बाद चीजें रिपीट हो रही हैं, तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 की साइक्लिसिटी दोस्त 4 हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे 2 की साइक्लिसिटी 4 है, वैसे ही 3 की साइक्लिसिटी 4 है, वैसे ही 7 की साइक्लिसिटी 4 है, वैसे ही 8 की साइक्लिसिटी 4 है। इन चारों की जब आप लोग ऐसे ही पावर करके निकालेंगे तो चारों की साइक्लिसिटी जो है वो 4 आएगी। ठीक है, अब देखना, मेरी बात को समझना। अगर कहीं भी आप लोगों को यूनिट डिजिट के स्थान पर, अगर कहीं भी आप लोगों को यूनिट डिजिट के स्थान पर ये अंक आप लोगों को दिख जाते हैं, या तो 2 दिख जाए, या 3 दिख जाए, या 7 दिख जाए, या 8 दिख जाए, तो आप क्या करना, आप उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर लेना। आप उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर लेना। 4 का कारण डिवाइड करने का, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है। पावर को 4 से डिवाइड कर लेना, और जो भी रिमाइंडर बचे, जो भी शेषफल बचे, उसे यूनिट डिजिट पे लगा देना। उसे यूनिट डिजिट पे लगा देना मेरे दोस्त, वह यही आंसर होता है। यही क्या होता है? यही आंसर होता है। अब मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि एग्जांपल से हम लोग कैसे समझेंगे। मैंने आपके सामने 4 संख्या लिखी। मैंने कहा 112 की पावर 43 हो जाएगा। मैंने कहा 113 की पावर जो है 772 773 हो जाएगा। मैंने लिखा 114 की पावर जो है वो 95 हो जाएगा। 114 नहीं बच्चे, यहां ले देते हैं 117। 117 की पावर जो है वो 95 हो जाएगा। और एक और ले दिया मैंने 128 की पावर जो है, 128 की पावर जो है वो 35 मैंने ले दिया, तो यही हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, इनका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप लोग ध्यान से समझिए बच्चा। इकाई का अंक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मैंने ये कहा है कि अगर यूनिट डिजिट पे इन 4 अंकों में से कोई सा भी अंक दिखाई दे, आपको यहां यूनिट डिजिट पर 2 दिखाई दिया, यहां 3 दिखाई दिया, यहां 7 दिखाई दिया, यहां 8 दिखाई दिया, इन चारों में से इकाई के अंक पे कुछ भी दिखाई दे, आप घात को 4 से डिवाइड कर देना, पावर को 4 से डिवाइड कर देना, पावर को 4 से डिवाइड कर देना। क्या आपने ये कर दिया? जब पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो जो शेषफल बचे, जो रिमाइंडर बचे, 4 धाई 40, 3 शेषफल बचेगा, उसे इकाई के अंक पे चढ़ा देना, यानी 2 इकाई के अंक पे शेषफल चढ़ा देना। इसका जो होगा 8 आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो है वो 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगर यहां पे मैं पूछूं कि आपने इकाई का अंक जैसे ही 3 देखा, 3 का नियम ये कहता है कि पावर को 4 से विभाजित करो, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आपको पूरी संख्या देखने की जरूरत नहीं है, केवल आप बाद के 2 अंक देख लो। आपने विभाजित किया, 4 एकम 4 होगा, 3 बचेगा 33 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 होगा। क्या एक शेषफल बच जाएगा? अगर एक शेषफल बच जाएगा तो इकाई के अंक पे 1 चढ़ा दो। शेषफल को हमेशा चढ़ाना है। 3 की पावर 1 जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, यहां देखो तो बच्चे आप लोगों को इकाई के अंक पे 7 दिखाई दिया, तो आपने पावर को 4 से विभाजित कर लिया।
4 दूनी 8 होगा, 1 बचेगा 15 हो गया, 4 तिया 12, 3 बचेगा और 3 जो बचेगा उसे इकाई के अंक पे चढ़ा दो और 7 की पावर 3 343 होता है। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे इकाई का अंक जो है वो 3 आ जाएगा। यहां से आपने देखा कि 8 की पावर 35 दी हुई है, आपने काटा 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 3 बच जाएगा और 8 की पावर 3 क्या होता है? 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 होता है। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है? इसका इकाई का अंक 8 होगा, इसका इकाई का अंक 3 होगा, इसका इकाई का अंक 3 होगा और इसका इकाई का अंक 2 होगा। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन ये उठा होगा, ठीक है जी, आपने डिवाइड करके देख लिया, जो शेषफल बचा था उसे इकाई के अंक पे लगा दिया, वही आंसर होता है। लेकिन अगर कुछ शेषफल बचे ही ना, अगर कुछ शेषफल बचे ही ना, पावर पूरी की पूरी डिवाइड हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग? उसका भी इलाज बता देता हूं बच्चे, उसका भी इलाज बता देता हूं। अगर शेषफल कुछ भी ना बचे, अगर रिमाइंडर जो है वो 0 बचे, बच्चे ध्यान से देखना, अगर पावर पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है और कुछ भी शेषफल नहीं बचता है तो आप पावर हमेशा 4 लगाएंगे, आप पावर हमेशा 4 लगाएंगे बच्चा, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर मैंने आपके सामने लिखा 343 की पावर जो है यहां पे 16 लिख दिया, यहां पे लिख दिया बच्चे 728 की पावर जो है 728 की पावर 488 लिख दिया, मैंने लिखा 512 की पावर जो है वो 44 लिख दिया और 777 की पावर जो है वो मैंने 52 लिख दिया। मैंने इकाई का अंक आप लोगों से पूछा, एक बार मुझे बता देंगे मोटा मोटा क्या होगा इसका जवाब? क्या आप होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? साइक्लिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है दोस्त। अगर उल्टी सीधी जगह बातों में लगे रहोगे तो फिर कहां, फिर तो बहुत पीछे रह जाओगे। मानते हो या नहीं? चलिए फटाफट मुझे बताइए बच्चे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे 343 की पावर 16 दी हुई है, 300 लास्ट में था, आज वही शुरुआत में क्वेश्चन कराया है बच्चे शाहरुख खान। कल लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वही आज शुरुआत में कराया है। देखो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इकाई के अंक पे आपको 2 3 7 8 में से कुछ भी दिखाई देता है तो चारों वही दिख रहे हैं, तो पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि पावर को 4 से डिवाइड कर दो। आपने पावर को 4 से डिवाइड कर दिया, अगर पावर पूरी की पूरी कट जाती है, अगर पावर पूरी की पूरी कट जाती है तो यहां यूनिट डिजिट पर हम लोग पावर 4 लगा देंगे। 3 की पावर 4 81 होता है, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होता है। यहां देखेंगे लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरी पूरी कट जाएगी। यहां भी 8 की पावर 4 और 8 की पावर 4 जो होता है, आप 4 बार 8 की गुणा करना तो ये पाओगे इकाई का अंक जो है वो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहां देखेंगे पावर पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है, पावर पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देंगे तो यहां क्या आ जाएगा बच्चा? 6 आ जाएगा। यहां देखेंगे 7 पावर पूरी की पूरी विभाजित हो रही है, पावर 4 आ जाएगी और 7 की गुणा 4 बार करोगे तो बच्चा 2401 आ जाएगा। इकाई का अंक जो है वो 1 आ जाएगा। शायद अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर पूरी पावर नहीं कटती है, अगर पूरी पावर नहीं कटती है तो जो रिमाइंडर है उसे इकाई के अंक पे लगा दो। अगर पूरी पावर कट जाती है तो हमेशा पावर 4 पावर में लगाएंगे, हमेशा 4 लगाएंगे। ठीक है, यही होता है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। किसका यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट? 2 3 7 8 का कॉन्सेप्ट यही होता है। ठीक है, चलिए हाँ, चक्रीय प्रक्रम बोलते हैं ये लो। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग पढ़ चुके हैं 2 3 7 8 का नियम पढ़ चुके हैं। अब देखो बच्चा, इन 4 चीजों का नियम आप लोगों को पढ़ना है और इसके बाद जो है हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि अगर यूनिट डिजिट पे, अगर यूनिट डिजिट पे आप लोगों को 1 5 6 0 दिखाई देते हैं, अगर यूनिट डिजिट पे आप लोगों को 1 5 6 0 दिखाई देते हैं
तो जो दिखाई दे वही आंसर होता है। बच्चे ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि जो दिखाई दे, जो दिखाई दे वही आंसर होता है। कैसे होता है वो सारी चीज बताऊंगा मैं अभी, पर आप अभी इतना लिखिए कि जो दिखाई दे वही आंसर होता है। कैसे, अब ध्यान से समझिए। मैंने आप लोगों से कहा कि 225 की पावर जो है वो 1039 आप लोगों को दी हुई है। मैंने यहां लिखा 256 की पावर जो है 487 आप लोगों को दी हुई है। मैंने कहा 1081 की पावर जो है 1081 की पावर जो है 499 दी हुई है। और मैंने कहा 80 की पावर जो है 9039 दी हुई है। मैंने आप लोगों से पूछा मेरे दोस्त इसमें इकाई का अंक क्या होगा, यानी इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चे, उस बात को थोड़ा सा समझिए। बहुत प्यारे तरीके से आप लोगों को बता देता हूं। मैंने कहा जब भी इकाई के अंक पे 1560 दिखाई दे, 1560 दिखाई दे, तो यहां आप लोगों ने क्या देखा, यहां आप लोगों ने 5 देखा, यहां आप लोगों ने 6 देखा, यहां आप लोगों ने 1 देखा, यहां आप लोगों ने 0 देखा। तो क्या यही नियम लागू हो रहा है? 1560 दिखाई दे तो जो दिखाई दे वही आंसर होता है। यहां 5 दिखाई दे रहा है तो इसका 5 होगा, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां 6 दिखाई दे रहा है तो इसका इकाई का अंक 6 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां 1 दिखाई दे रहा है तो यहां 1 होगा, और यहां 0 दिखाई दे रहा है तो यहां 0 होगा। यानी मेरे दोस्त अगर यूनिट डिजिट पर ये अंक मौजूद हैं तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी अंक आप लोगों को यूनिट डिजिट पर दिखे इन चारों में से वही उसका यूनिट डिजिट होगा, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों के समझ में आगे बच्चे, बहुत बढ़िया। हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो 1 का पढ़ चुके हैं, 2 का पढ़ चुके हैं, 3 का पढ़ चुके हैं, 5 का पढ़ चुके हैं, 6 का पढ़ चुके हैं, 7 का पढ़ चुके हैं, 8 का पढ़ चुके हैं और 0 का पढ़ चुके हैं। आप लोग जानते हैं मेरे दोस्त, अगर 1 5 6 0 में से कुछ भी दिखाई देता है तो आपको जो दिखाई दे वही आंसर होता है। और अगर आपको इकाई के अंक पे 2 3 7 8 दिखाई देता है तो आप पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, जो शेषफल बचता है उसे इकाई के अंक पर लगा देते हैं। अगर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो इकाई के अंक पे 4 लगा देते हैं। पर बचा क्या, अब बचा क्या, तो बचे 4 और 9 का नियम बचा है। आखिरी नियम है यूनिट डिजिट का। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर 4 और 9 आप लोगों को दिखाई दें तो आप लोग थोड़ा सा समझिए, 4 और 9 को थोड़ा सा समझिए। मैंने कहा 4 की पावर 1 क्या होगा, तो आपने कहा 4 की पावर 1 जो है वो 4 होगा। मैंने कहा 4 की पावर 2 क्या होगा, तो आपने कहा 4 की पावर 2 जो होगा वो 16 होगा। मैंने कहा 4 की पावर 3 क्या होगा, तो आपने कहा 4 की पावर 3 जो है वो 64 होगा। और 4 की पावर 4 क्या होगा, तो आप कहेंगे 256 होगा। ऐसे ही बच्चे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। बात को थोड़ा सा समझिए, कहना क्या चाहता हूं। मैंने देखा बच्चे, एक चीज मैंने एनालिसिस की कि अगर पावर ओड है, अगर पावर ओड है, पावर विषम है, तो इकाई का अंक जो है वो हमेशा 4 आएगा। हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। यानी हम लोग आज से नियम बना लेते हैं कि 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक जो आएगा वो हमेशा 4 आएगा। 4 की पावर ओड आप लोगों को दी हुई है तो हमेशा इकाई का अंक जो आएगा वो 4 आएगा। अगर मैं देखूं कि 4 की पावर बच्चे इवन यानी कि सम संख्या आप लोगों को दी हुई है, इवन नंबर आप लोगों को दिया हुआ है। यहां देखिए बच्चा, 4 की पावर सम है, 4 की पावर सम है, तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे इकाई का अंक जो है वो 6 आ रहा है। तो बच्चे इकाई का अंक 6 आएगा। बस यही रूल बना लो कि अगर 4 कहीं भी दिखता है तो अगर पावर विषम है तो आंसर 4 आएगा और पावर सम है तो आंसर 6 आएगा। 4 की पावर 0 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? किसी की पावर 0 1 होता है, किसी की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, समझिए बात। ऑप्शन में 2 आंसर हो तो भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? आप लोग मुझे बताओ कैसे हो जाएगा 2 आंसर? जब एक मैंने कहा कि 4 की पावर मैंने आपको ये दे दी, मैंने एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं कि 4 की पावर जो है वो 939 दे दी और ऑप्शन में दिया 1
ऑप्शन में दिया 2, ऑप्शन में दिया 3, ऑप्शन में दिया 4। आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 4 की पावर विषम है, विषम संख्या है, जब विषम संख्या होती है तो आंसर 4 होता है, तो 4 जवाब हो जाएगा। इसमें ऐसे थोड़ी ना भैया 2 ऑप्शन वो 4 दे देगा, इनका मतलब क्या है 2 ऑप्शन के 4 देने का? मानते हो या नहीं? चलिए, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब 4 हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहता हूं 4 की पावर जो है 5941 दे दी, 104 की पावर 5941 है, तो आपने देखा ये विषम संख्या है, क्योंकि इकाई का अंक 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, विषम संख्या है, विषम के केस में तो आंसर 4 आएगा। लेकिन अगर सम आ जाता है तो आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ठीक वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ठीक वैसे ही हम लोग 9 के केस में करते हैं मेरे दोस्त। 9 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 9 की पावर 1 9 हो जाएगा। 9 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 9 की पावर 2 81 हो जाएगा। 9 की पावर 3 क्या हो जाएगा? तो 9 की पावर 3 729 हो जाएगा। और 9 की पावर 4 क्या हो जाएगा? वो 65 61 हो जाएगा। और ऐसे ही हम लोग आगे निकालते रहेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए मेरी बात को। वो कह रहा है 6 और 4 दोनों दे दे। भाई 6 मैंने कह दिया, यहां 6 दे दिया। जब आपको पता है ये विषम है तो आंसर 4 आएगा, फिर 6 थोड़ी ना टिक करोगे। 6 और 4 दोनों दे दे, फर्क क्या पड़ता है? फिर क्या फायदा रह गया इस बात का बताने का कि अगर विषम संख्या आएगी तो आंसर 4 आएगा, और विषम ही उसने दे रखी है तो 4 आएगा आंसर। वो कितनी बार 6 दे दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मानते हो या नहीं? चलो, मान जाओगे धीरे धीरे। देखिए बच्चे, यहां से अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं तो यहां जो है पावर जो है, ये पावर जो है ये विषम है, विषम है, ओड है, और ओड पावर है तो यूनिट डिजिट आप लोगों को 9 दिखाई दे रही होगी। भाई ये भी 9 दिख रहा है, यहां भी 9 दिख रहा है। यानी यहां से कंक्लूजन हम लोगों ने निकाल लिया कि अगर पावर जो है वो मेरी ओड मिलेगी तो यूनिट डिजिट जो है वो 9 आएगी। लेकिन पावर अगर मेरी इवन हो जाती है, सम संख्या हो जाती है, तो यूनिट डिजिट जो है वो 1 आ जाएगी। बस यहीं से कंक्लूजन निकल गया मेरे दोस्त। अगर 9 की पावर विषम है, 9 की पावर विषम है या ओड है तो आंसर 9 होगा। और 9 की पावर अगर सम है या बच्चे इवन है तो आंसर जो है वो 1 होगा। बात समझ रहे हो? 4 का नियम भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 9 का नियम भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने कहा 9 की 109 की पावर जो है वो 539 दी हुई है, 129 की पावर जो है वो 696 दी हुई है। दोनों केस में मैंने आपसे आंसर पूछ लिया। तो आपने ये कहा कि यहां इकाई के अंक पे 9 मौजूद है, और 9 के केस में हम पावर को चेक करते हैं कि वो विषम है या हमारी इवन है। तो आप कहेंगे यहां विषम है तो आंसर 9 आएगा, यहां सम है पावर तो बच्चे यहां आंसर 1 आएगा। आंसर ये आएंगे। यदि सर 234 की घात 21 हो तो भाई क्या क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन में जब कॉन्सेप्ट ही बता चुका हूं। 234 की पावर 21 कह रहे हो, भाई इकाई का अंक 4 है ना, 4 के केस में पावर को देखते हैं। पावर विषम है तो आंसर 4 आएगा, और पावर सम होती तो आंसर 6 आता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बात मानते हो या नहीं? चलिए, ये इस क्वेश्चन का बच्चे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट का ये इतना सा कॉन्सेप्ट है। लास्ट में बच्चा एक ओवरऑल कंक्लूजन में ये बता देता हूं, पूरे यूनिट डिजिट का ओवरऑल कंक्लूजन निकाल देता हूं बच्चे। अगर आपको कुछ भी याद ना रहे, कुछ भी याद ना रहे मेरे दोस्त, तो सबकी घात को 4 से डिवाइड कर देना, सबकी पावर को 4 से डिवाइड कर देना। जो शेषफल बचे उसे यूनिट डिजिट पर लगा देना, कोई अलग से रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। और अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो पावर 4 लगा देना। ठीक है, जो 2 3 7 8 का नियम था ना, वो आप किसी के भी साथ लगा सकते हो, बस एक लाइन में यूनिट डिजिट खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कि जो भी पावर हो उसे 4 से डिवाइड कर देना, जो शेषफल बचे उसे इकाई के अंक पे लगा देना, यही आंसर हो जाता है। आपको एक भी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, एक भी नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। इस नियम से बच्चा क्या हो जाएगा, सारे के सारे आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन कैसे होगा? फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन बच्चे मैं बताऊंगा, आप लोग थोड़ा सा तो वेट कर लो। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, आप लोगों को उसके जवाब देने हैं, है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख रहा हूं बच्चे, 5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख रहा हूं और 5 क्वेश्चन के जवाब जो है वो आप लोग अभी देंगे। फैक्टोरियल भी अभी तुरंत का तुरंत निपटा देंगे। मैंने कहा 212 की पावर जो है वो 327 आप लोगों को दी हुई है। 129 की पावर जो है वो 985 आप लोगों को दी हुई है और यहां पे मैंने लिख दिया 387 की पावर जो है वो मैंने 33 आप लोगों को दी हुई है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। मैंने कहा 127 की पावर 513 आप लोगों को दी हुई है प्लस 429 की पावर जो है वो 82 आप लोगों को दी हुई है प्लस 655 की पावर जो है आप लोगों को 513 दी हुई है। ठीक है, ये आप लोगों से पूछा है। तीसरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 34 की पावर जो है, 34 की पावर जो है वो 719 आप लोगों को दी हुई है माइनस आपसे कहा 19 की पावर जो है 19 की पावर 21 आप लोगों को दी हुई है। यहां पे देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यहां पे मैं लिखता हूं बच्चे 277 की पावर 277 की पावर जो है फैक्टोरियल 53 आप लोगों को दी हुई है। तो आपको मुझे आंसर बताना है कितना होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चे 21 की पावर जो है वो है 11 फैक्टोरियल इंटू 22 की पावर जो है 22 की पावर जो है वो है 12 फैक्टोरियल और इंटू 23 की पावर जो है वो दी हुई है आप लोगों को 13 फैक्टोरियल और इंटू 24 की पावर जो है 24 की पावर जो है वो दी हुई है आपको 14 फैक्टोरियल। तो आप लोगों से इसका जवाब पूछा है। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं, जल्दी से मुझे बताइए पावर पॉइंट में दी हो। अरे भैया क्यों गणित नया लेके आ रहे हो? चलो पावर बच्ची पॉइंट में नहीं होंगी, पावर जो होंगी वो बच्चा आप लोगों की होल नंबर होंगी या इंटीजर होंगी। होल नंबर भी नहीं होंगी, इंटीजर होंगी, है ना, जीरो नहीं होगी। फटाफट मुझे बताइए पांचों का जवाब क्या होगा? पांचों का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से एक बार बताएंगे कि पांचों का जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, कोई से भी तरीके से कर लो, या तो सबकी पावर को 4 से डिवाइड कर लो। देखो इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता दूं। अगर मैं लिखता हूं बच्चे आपके सामने 2 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि आप 2 से शुरू करो और 1 तक गुणा करके आ जाओ। अगर मैं पूछूं 3 फैक्टोरियल तो आप कहेंगे 3 से शुरू करो और 1 तक गुणा करते हुए आ जाओ, 3 2 1 हो जाएगा। अगर मैं आपके सामने लिखूं 4 फैक्टोरियल तो आप कहेंगे 4 3 2 1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 5 फैक्टोरियल तो आप कहेंगे 5 4 3 2 1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 6 फैक्टोरियल तो आप कहेंगे 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा। एक चीज का एनालिसिस करो, एक चीज का बच्चे एनालिसिस आप लोग करो कि जैसे ही 4 फैक्टोरियल से ऊपर हम लोग जाते हैं, जैसे ही 4 फैक्टोरियल से ऊपर हम लोग जाते हैं, क्या हर किसी फैक्टोरियल में आप लोगों को 4 नजर आ जाएगा? जैसे ही 4 फैक्टोरियल से ऊपर हम लोग जाएंगे, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल लाख फैक्टोरियल करोड़ फैक्टोरियल, क्या सब में आप लोगों को 4 नजर आ जाएगा? और अगर 4 नजर आ गया तो क्या यह संख्या भी 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी? क्या ये संख्या भी 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी? क्या ये संख्या भी 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी? यानी यहां से एक कंक्लूजन निकाल लीजिए कि अगर 4 या 4 से बड़ा फैक्टोरियल हमें पावर में दिखाई दिया तो पावर जो है हमेशा पूरी की पूरी विभाजित होती है। 4 या 4 से बड़ा फैक्टोरियल हमें पावर में दिखाई दिया तो पावर हमेशा 4 से विभाजित होती है, और जब पावर हमेशा 4 से विभाजित होती है तो हम इकाई के अंक पे 4 पावर लगा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन की तरफ। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने 2 का नियम पढ़ा है, पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। जब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छिंग 24 3 बचेगा, और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। आगे बढ़ जाओ। यहां 9 के केस में आप लोग पढ़ के आए हैं कि पावर को देखना होता है।
पावर अगर सम है तो आंसर 1 आएगा, लेकिन अगर पावर विषम है तो आंसर 9 आएगा। बहुत बढ़िया। यहां से देखेंगे 7 के केस में आपको पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। 4 अट्ठे 32, 1 बचेगा, 7 की पावर 1 7 हो जाएगा। 8 नाम 72 को 2 और 2 सत्ते 14 को 4, तो इसका इकाई का अंक जो है वो 4 निकल के आ जाएगा। इसका इकाई का अंक जो है वो 4 निकल के आ जाएगा। जो ये 2 बता रहे हैं बच्चे वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। इसका जो जवाब आएगा वो 4 निकल के आएगा, ना 6 होगा ना 2 होगा मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहां आपने देखा बच्चे इकाई का अंक 7 है तो पावर को 4 से डिवाइड किया, 4 तिया 12, 1 बचेगा, 7 की पावर 1 7 होता है। बहुत बढ़िया। यहां 9 के केस में आपको पावर को देखना होता है। अगर पावर सम है तो आंसर 1 आएगा, अगर पावर विषम होती तो आंसर 9 आता। ठीक है। 5 के केस में तो पावर का फर्क पड़ता ही नहीं है, 1 5 6 0 में तो जो दिखाई दे वही आंसर होता है। तो 7 और 1 8 और 5 13, 13 को 3, इसका इकाई का अंक जो है वो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका इकाई का अंक जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहां की बात करता हूं तो यहां थोड़ा सा लोचा पैदा हो जाता है, यहां थोड़ा सा लोचा पैदा हो जाता है। उस लोचे को समझने की कोशिश करिए। 4 के केस में अगर पावर विषम है, 4 के केस में अगर पावर विषम है तो आप लोग जानते हैं कि पावर विषम होती है तो 4 ही आता है। यहां से देखेंगे 9 के केस में अगर पावर विषम है तो 9 ही आता है। अब आप लोग देखेंगे 4 में से 9 नहीं जाएगा, तो आपने क्या लिया होगा? बराबर वाले से हासिल लिया होगा। बराबर वाले से हासिल लिया होगा तो यहां 14 बन गया होगा, और 14 में से 9 जाएगा तो मेरे दोस्त 5 बचेगा। कितना बचेगा? 14 में से 9 जाएगा तो मेरे दोस्त 5 बचेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं जब बराबर वाले से हासिल लेके घटाना होता है। ठीक है। यहां देखिए, मैंने कहा था कि अगर फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा है, अगर फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा है तो पावर पूरी की पूरी कट जाएगी, और पावर पूरी की पूरी कट जाएगी तो 7 की पावर 4 लिख जाएगा। और 7 की पावर 4 आप लोगों को याद रखना होगा 2401 होता है। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक जो है वो मेरे दोस्त 1 हो जाएगा। ठीक है। यहां से देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। पावर 4 से बड़ी है, पूरी की पूरी कट जाएगी, 1 की पावर 4 1 होगा। बहुत बढ़िया। पावर 4 से बड़ी है, पूरी की पूरी कट जाएगी, 2 की पावर 4 16 होगा, 16 को 6 हो जाएगा। पावर 4 से बड़ी है, पूरी की पूरी कट जाएगी, 3 की पावर 4 81 को 1 होगा। पावर 4 से बड़ी है, पूरी की पूरी कट जाएगी, और 4 की पावर 4 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 6 हो जाएगा। आप लोग देखेंगे 6 गुणा 6 जो है वो क्या निकल के आ जाएगा? वो 6 निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को देख लेना, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। कल यूनिट डिजिट और के क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फैक्टर कराऊंगा, है ना। फैक्टर कराऊंगा नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है बच्चे। आधे घंटे में हम लोगों का फैक्टर खत्म होगा, उसमें आधे घंटे में हम लोगों के नंबर ऑफ जीरोस खत्म हो जाएंगे। आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, और मन लगा के पढ़ते रहिए बच्चा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग एडवांस मैथ खत्म कर रहे होंगे, और ये जो हमेशा आप लोगों के लिए सरदर्द बनने का काम करता था एडवांस मैथ, तो वही एडवांस मैथ आप लोगों का फेवरेट बन जाएगा अगर आप लोग चाहोगे। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे एक बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।